नमस्कार, बहुत स्वागत। तेज रफ्तार खबरों से पहले गुना से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। मुस्लिम पक्ष की महिलाएं करनैलगंज से थाने तक पहुंची हुई हैं। गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तकरीबन 20 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक हुई है, उन्हें बेकसूर बता रही हैं ये महिलाएं। गुना में जिस तरीके से हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ था, इसके बाद गिरफ्तारियां हुई हैं। अब मुस्लिम पक्ष की महिलाएं थाने पहुंची हैं, करनैलगंज से थाने पहुंची और गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों को इन्होंने बेकसूर बताया है। करनैलगंज से थाने ये पहुंची हुई है। करनैलगंज में एंट्री बंद कर दी गई है। पुलिस लगातार यहां पर फ्लैग मार्च कर रही है और ग्राउंड जीरो के हालात हमने आपको दिखाए। दुकानें बंद हैं। एसपी साहब हालांकि कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। लोगों में गुस्सा है, लोग नाराज हैं। हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन भी किया है। हालांकि उनके प्रदर्शन को वे करनैलगंज जाना चाह रहे थे, जिस मस्जिद के सामने पूरा बवाल हुआ था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। अब मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो बाहर आई हैं, वो थाने पहुंची हैं। गिरफ्तार लोगों को बेकसूर ये बता रही हैं। गिरफ्तारी के विरोध में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब मुस्लिम पक्ष की महिलाएं थाने पहुंची हुई हैं। गिरफ्तार लोगों को बेकसूर बताते हुए इन्हें छोड़ने के लिए पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। गुना से सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, महिलाएं निकली हैं बाहर, प्रदर्शन कर रही हैं, थाने भी पहुंची हैं जी, क्या अपडेट? बिल्कुल ललित, देखिए पहली बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से महिलाएं जो है वो घरों से बाहर निकली हैं और कोतवाली थाने वो पहुंची थी और पैदल कम से कम 50 की संख्या में जो है वो महिलाएं यहां पर पहुंची थी। उनका सीधे तौर पर ये आरोप है कि कुछ लोगों की तरफ से पत्थर चलाए गए, लेकिन उसका खामियाजा पूरे मुस्लिम समाज को भुगतना पड़ रहा है और सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि जो मस्जिद के मौलवी थे उनको भी जेल में बंद किया गया। अभी देखिए मैं कोतवाली थाने पर ही मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले उनको यहाँ से समझाइश देकर उनको वापस उनके घर भेज दिया गया है और वो लगातार ये मांग कर रही थी कि उनके पति को और बाकी लोगों को यहाँ से जबरन उठाकर ले जाया गया है और घर पर जो है वो खाने पीने की सामान की भी समस्या, इस तरह की कई बातें जो है वो उनकी तरफ से की गई थी। हालांकि जब वो यहाँ पहुंची उसके बाद जो यहाँ थाना प्रभारी हो या फिर तमाम जो अधिकारी यहाँ मौजूद थे उनकी तरफ से समझाइश दी गई और कहा गया उनको कि देखिए लगातार आपकी बात भी सुनी जा रही है और जो भी पक्ष है आपका, आप विधि संगत तरीके से रखिए, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन किसी तरह का कोई हंगामा या घेराव जैसी स्थिति नहीं होने दी जाएगी। क्योंकि देखिए अब से कुछ देर पहले देखा कि कुछ लोगों ने करनैलगंज में घुसने का प्रयास किया था, उनको भी पुलिस ने खदेड़ा था और जब यहाँ महिलाएं पहुंची थी तो उन सबको भी समझाइश दी गई है और कहा गया है कि दोनों पक्षों के बयान जो है वो लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को तो गिरफ्तार किया गया चूंकि वो नामजद थे, वो लगातार वीडियो में भी सामने आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि संदेह के आधार पर जिनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको अगर उनकी गिरफ्तारी जब हुई है तो ऐसे में जो संदेही जिनको हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ की जा रही है। यदि वीडियो फुटेज में वो नहीं मिलेंगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा। ये आश्वासन जो है वो पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं उनको दिया गया है और उसके बाद सभी महिलाओं को पुलिस की गाड़ी के माध्यम से उनके घर वापस भेज दिया गया है। तो गुना हिंसा में जो लगातार तनाव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से सुबह 11:30 के आसपास हिंदूवादी संगठन खासकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो बड़ा प्रदर्शन किया गया, कलेक्ट्रेट की तरफ मार्च किया गया, उनको ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जो लोग भी इस मामले में दोषी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए और उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की महिलाएं जो है वो भी सड़कों पर आ गई हैं और वो सीधे तौर पर इस घटना में सभी मुस्लिमों को जो घेरा जा रहा है उसको लेकर वो लगातार सवाल खड़े कर रही है। कह रहे हैं कि जिसने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा घटना में शामिल नहीं उनको क्यों परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र। आगे भी शैलेंद्र के जरिए ग्राउंड जीरो पर क्या रियलिटी है, क्या कुछ चल रहा है, सामाजिक ताने बाने से लेकर सियासी ताने बाने तक का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब तेज रफ्तार खबरें।